प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन के दौरे पर भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड से सम्मानित किया। मोदी ने कहा कि वो इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। मोदी ने कहा कि आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी व्यक्ति हो, भारत के संविधान या संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करना होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शुक्रवार को सीतापुर जेल पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कारागार में बंद पूर्व मंत्री आजम खान से मुलाकात की। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ अन्याय लगातार हो रहा है, यह सरकार की अमानवीय गतिविधि है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को कोलकाता स्थित घर पर सीबीआई ने आज छापा मारा। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को लेकर सीबीआई की टीम उनके घर पर सर्चिंग कर रही है। इसी केस में महुआ की 8 दिसंबर 2023 को सांसदी चली गई थी। दरअसल लोकपाल ने 19 मार्च को केस फॉर क्वेरी केस को लेकर सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज बताया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक एजेंसी निष्पक्ष काम करती है। अगर अरविंद केजरीवाल ने चोरी नहीं की तो डर किस बात का। अंबेडकर नगर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी पर परिवार वालों ने चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फिर प्रेमी को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजन की शिकायत पर 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल प्रेमिका की शादी तय होने वाली थी, जिसको लेकर प्रेमी वहां पहुंचा था। एटा में दबंगों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही है। दबंगों ने मामूली विवाद में 2 लोगों पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे दोनों लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। प्रयागराज के कल्बना गांव में दबंग ग्राम प्रधान की दबंगई से दलित परिवार परेशान है। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधान और उसके गुर्गों ने युवक की पिटाई कर दी। बीच बचाव में आई महिलाओं को भी पीटा गया। मामले में कई दलित महिलाओं ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी ने भी महिलाओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जबलपुर में कार सवार कुछ युवकों का मेडिकल स्टोर पर खड़े युवक से विवाद हो गया। इस पर दबंगों ने हवाई फायर कर युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद डिप्टी ऋषिकेश मीना ने आरोपी की तलाश के लिए टीम बना दी है। फिलहाल गोली किस कारण से मारी गई, इसका पता नहीं चल पाया है। कुंडम के कल्याणपुर में युवक की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जहां आशीष पटेल की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते कर दी गई। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कल्याणपुर में रहने वाले आशीष पटेल का शव 18 मार्च की सुबह ग्राम पंचायत को मिला था। कोतवाली सिद्धपुरा क्षेत्र के धुमरी रोड पर मकान में दरवाजा चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में एक 32 साल के राजीव नाम के व्यक्ति को दूसरे पक्ष ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डिंडोरी के शहपुरा में जमीनी विवाद के चलते बदमाशों ने विधवा महिला को जलाने की कोशिश की। पीड़ित महिला ने थाने में इसकी शिकायत की, जहां पीड़िता का कहना है कि पड़ोसी समेत अन्य 3 महिलाओं ने उसके साथ में मारपीट की। उसे केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की गई। पीड़ित महिला ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
बहराइच में 1 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी ने 17 फरवरी को नानपारा इलाके में 1 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ में दरिंदगी की थी। न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस घिनौने कृत्य में पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए 3 दिन में चार्जशीट भी लगाई, जिसके चलते करीब 34 दिन के भीतर आरोपी को सजा सुनाई गई। मिर्जापुर पुलिस ने शादी कराने के नाम पर डरा धमकाकर अवैध रूप से धन उगाही करने वाले गिरोह का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस गिरोह की 2 महिला समेत 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस 3 तमंचे, कारतूस समेत कैश बरामद कर चुकी है। आरोपी प्रदेश के अलग अलग लोगों से संपर्क कर उन्हें शादी कराने के नाम पर बुलाते थे और उनसे लूट करते थे। भिंड में नया गांव पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 8 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। सीएसपी अरुण कुमार उइके ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश की हथियार लाकर वहां से भिंड में बेचते थे। आपको बता दें कि जिसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने हथियारों के साथ आरोपियों को दबोच लिया है। सिंगोड़ी चेकपोस्ट पर पुलिस ने 20 पेटी अवैध शराब परिवहन करती बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस निरंतर वाहनों की चेकिंग कर रही है। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से की जा रही है। मिर्जापुर पुलिस ने चोर गिरोह के 1 आरोपी और चोरी के जेवरात खरीदने वाले 2 व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 36 ग्राम सोने के जेवरात और भारी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि आरोपी शहर कोतवाली और कटरा कोतवाल क्षेत्र के कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से हथियार, 3 बाइक, पिकअप, एक छोटा हाथी गाड़ी बरामद किया गया है। मामला थाना नागल क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है, जहां अज्ञात बदमाशों ने हाईवे के चौकीदार को बंधक बनाया और लोहे की शटरिंग प्लेट समेत अन्य सामान लूट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को लूट का सामान बेचते हुए पकड़ लिया। हापुड़ जनपद की साइबर क्राइम पुलिस ने गरीब और असहाय लोगों से ठगी करने वाले 2 ठगों को पकड़ा है। ये ठग सरकारी कर्मचारी बनकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिलाने के नाम पर पैसे लेते थे। पुलिस ने ठगों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 9,000 की नकदी, फर्जी आधार कार्ड बरामद कर लिया है। उज्जैन में अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसमें 11 स्थानों पर दबिश देते हुए 60 से ज्यादा पाड़ों को जब्त कर लिया गया है। अब साथ ही फ्रीजर में रखे 1 क्विंटल से ज्यादा मांस को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा बूचड़खाने के तराजू, कटर जैसे सामान भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान 40 से ज्यादा निगम कर्मी और 30 से ज्यादा पुलिस जवान मौजूद हैं। उन्नाव में सरस्वती मेडिकल कॉलेज में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ कंवर को निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज के एमबीबीएस 3rd ईयर के 16 छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर मनमाने तरीके से फेल करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जांच के बाद कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर RN श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। औरैया में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में तकरीबन 60 श्रद्धालु सवार थे। बस के पलटने से लगभग 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी विधुना अशोक कुमार सहित बेला और सहार थाना पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और आगे की जांच की जा रही है। हमीरपुर में गरीब की झोपड़ी में अनियंत्रित ट्रैक्टर घुस गया। हालांकि इस दौरान मां के साथ चारपाई में सो रहे 2 मासूम बाल बाल बच गए। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़ मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला कुछेछा चौकी थाना क्षेत्र के राट तिराहे का बताया जा रहा है। लोहरदगा में बारातियों से भरी बस की टक्कर से ट्रक टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का ड्राइवर काफी देर तक ड्राइविंग सीट पर फंसा रहा। उसे किसी तरह बाहर निकाला गया। सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है, जिनमें एक 8 महीने का नवजात भी है, जबकि करीब 25 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाजरोद में शिवाजी मार्ग स्थित मकान में अज्ञात कारण के चलते आग लग गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी में लैपटॉप समेत 1,35,000 का सामान जलकर खाक हो चुका है।
सरगुजा में एक फूड गोदाम में अचानक आग लगी, जिसमें हजारों बारदाना जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। काशीपुर में भालू दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। क्षेत्र में भालू के घूमने का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद से ही वन विभाग ने गश्त का ग्राफ बढ़ा दिया है। आसपास के लोगों से लगातार वन विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द भालू का रेस्क्यू किया जा रहा है। उज्जैन में सब इंस्पेक्टर का फरियादी से रुपए मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। दरअसल नौगांवा में रहने वाले रेहान पर एक युवक समेत 3 अन्य महिलाओं ने लाठी से हमला कर दिया, लेकिन महिला ने रेहान के बड़े भाई पर छेड़छाड़ का आरोप दर्ज कराया था। जब फरियादी ने सब इंस्पेक्टर गाजा पटेल से फोन पर बात की तो उन्होंने रिश्वत की मांग की, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एसपी ने इस पर कार्रवाई करते हुए तत्काल सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। सागर में अनादि टीवी की खबर का असर हुआ है। जिले में सरकारी वेयरहाउस से दुकान में खराब राशन भेजा गया था, जिसकी खबर अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। अब राशन दुकान में राशन बदलने का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि सरकारी वेयरहाउस में राशन में पानी और मिट्टी मिलाने का वीडियो भी सामने आया था। हालांकि अभी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। भिंड में दबंगों से परेशान पीड़ित किसान परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल बीते दिनों सुनवाई थाना के नया गांव में दबंगों ने किसान की 8 बीघा की सरसों की फसल में आग लगा दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने पीड़ित किसान के खिलाफ ही थाने में झूठा केस भी दर्ज कराया था। वहीं अब एसपी ने पूरे मामले में जांच करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल पुलिस अब और ज्यादा सतर्क हो गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जितने भी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, उन पर अलग से अलग अलग कंपनियां और पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। नोडल अधिकारी को चुनाव के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि जिला बदर बदमाशों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में उटीला और हस्तिनापुर थाना पुलिस ने बदमाशों को पर्यावरण प्रेम का पाठ पढ़ाया। जहां थाना में हाजिरी लगाने पहुंचे गुंडे बदमाशों से पौधारोपण कराया गया, साथ ही थाना परिसर में श्रमदान भी करवाया गया। इस अनोखी पहल को लेकर एसडीओपी संतोष पटेल का कहना है कि निगरानी शुदा बदमाशों को हाजिरी के लिए बुलाया जाता है। लखनऊ कमिश्नरेट ने पैरवी करने वाले कुशल पैरोकार पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने जघन्य अपराध करने वाले को सजा दिलाई थी। कुल 187 आरोपियों को सजा मिली है, जिसमें से 2 को मृत्युदंड, 24 को आजीवन कारावास और 8 को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। जबलपुर में जीआरपी पुलिस ने स्टेशन से लापता हुई नाबालिग को कोरिया से बरामद कर परिजन को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि 2 अगस्त 2023 को नाबालिग जबलपुर स्टेशन से अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि वहीं नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि उसके माता पिता उसे पढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो स्टेशन से अपनी सहेली के साथ कोरिया चली गई। शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने प्रेम नोट जारी किया है, जहां पर आपको बता दें कि प्रेस नोट के तहत उन्होंने उद्बोधन के दौरान बताया कि उमरिया कोतवाली में पदस्थ एएसआई की सूझबूझ से एक युवक की जान बची है। दरअसल बीती देर रात पुलिस को एक शख्स की आत्महत्या करने की सूचना मिली थी, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आईपीएल के सीजन 17 की ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड स्टार्स और सिंगर की परफॉर्मेंस देखने को मिली। सेरेमनी चेन्नई के एएन चिदम्बरम स्टेडियम में हुई, जहां एआर रहमान, सोनू निगम, मोहित चौहान और नीति मोहन जैसे सिंगर्स ने अपने हिट गानों से समा बांध दिया। सेरेमनी की शुरुआत अक्षय कुमार ने परफॉर्म की, आखिर में जय हो गाने के साथ में समापन हुआ। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का आगाज जीत लिया। साथ ही सीएसके ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जहां शुक्रवार रात आरसीबी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मैच खेला गया, जहां बेंगलुरु के विराट कोहली ने पारी में 6 रन बनाते हुए T20 फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे कर लिए। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय बैटर बनने के साथ ही पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया है।
इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का पहला डबल डेकर आज खेला जाएगा। दिन के पहले मुकाबले में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना मोहाली में दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इस मैच के जरिए ऋषभ पंत की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी होगी। 30 दिसंबर 2022 को कार एक्सीडेंट में पंत घायल हुए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 37 साल से की हो गई है। कंगना अपनी फिल्मों के लिए कम विवादों के चलते ज्यादा सुर्खियों में रहती है। अब कंगना को बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, लेकिन इस छवि से उनके करियर को कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतरा रहे हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन जल्द ही द गोट लाइक फिल्म में नजर आएंगे। यह फिल्म फेमस मलयालम नॉवेल अधिजीवी विथम पर आधारित है। फिल्म जीवन नजीब की रियल जिंदगी पर यह फिल्म बेस्ड है। हाल ही में एक इंटरव्यू में पृथ्वीराज ने फिल्म से जुड़े कुछ किस्से भी शेयर किए हैं। पंजाबी सिंगर जैजी बी के नए गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बटाला में किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन लाखोवाल ने गायक जैजी बी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जैजी बी के 10 मार्च को रिलीज हुए गाने को लेकर किसान संगठन ने विरोध जताया है और इस गाने को महिलाओं और पंजाबी संस्कृति की बदनामी बताया है। मिसकैरेज को लेकर रानी मुखर्जी का दर्द छलका, जहां रानी ने कहा कि वे अपनी बेटी अदीरा को छोटा भाई या बहन देना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि बेटी अकेली रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रेगनेंसी प्लानिंग की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका मिसकैरेज हो गया था। वहीं रानी ने कहा कि वो अब 46 साल की होने वाली है। अब जो होना है वो हो चुका है। एनिमल फिल्म से सुर्खियों में आई तृप्ति डिमरी हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट के साथ में स्पॉट हुई है। तृप्ति कैजुअल लुक में बालों में तेल लगाए हुए नजर आई। आपको बता दें कि तृप्ति के रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम गोवा के एक लग्जरी वीआईपी रिसोर्ट कासा वाटर के सीईओ और एक समय में मॉडलिंग भी किया करते थे। मध्य प्रदेश में मार्च के आखिरी सप्ताह में तेज गर्मी का ट्रेंड है। अब की बार भी मौसम ऐसा ही रहेगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश में ड्राई वेदर है। आने वाले दिनों में अब गर्मी का असर भी बढ़ेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। 27 से 31 मार्च के बीच कई शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। हरियाणा में कल से एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई इलाकों में बादल छाएंगे, जबकि कई जगह हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 27 मार्च से फिर 2 दिन हल्की बारिश के आसार बन सकते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के असम और आसपास के इलाकों में शिफ्ट हो गया है। इस वजह से बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से के साथ ही दक्षिण बिहार में औरंगाबाद के मौसम में बदलाव होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। झारखंड में एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। वहीं तेज धूप की वजह से गर्मी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि कई जिलों में अभी भी हल्की बारिश की वजह से सुबह शाम सिहरन बनी हुई है, लेकिन मौसम विज्ञान और विभाग की माने तो इस दौरान जिले में भी आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा। 26 मार्च तक राज्य का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के बीच रहने के आसार है। इंदौर में गर्मी का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से ही तेज धूप ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। शहर में दिन भर गर्म हवाएं चलती रही। आज मौसम पूरी तरह से साफ है, जिसके चलते अब लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्म हवाएं चलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 7 दिनों में तापमान 39 डिग्री तक जाएगा। वहीं रात का तापमान 22 डिग्री तक जा सकता है।